नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है लक्ष्य का निर्धारण कैसे किया जाए और हम लोग क्या गलती करते हैं। दोस्तों 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं लेकिन मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूंगा, पर जब पढ़ने बैठूं तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ। वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इस समस्या का समाधान इस कहानी में बताया गया, जिसे पढ़कर आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था। उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा, पर ध्यान रहे कि उसे सीधा मुझ तक ही आना होगा और कहीं रुके ना। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने को तो बहुत से लोग आएंगे। यदि सभी को उनका भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यावहारिक काम न करे। राजा ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने, शराब की महफिल और अनेक स्वादिष्ट पदार्थ, खाद्यान्न, लुभावनी चीजें, मनोरंजक चीजें, हर तरह की चीजें थी। मेले में कई खेल हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले लोग कितने ही नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुंदर सुंदरी को देखने में और कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस तरह शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, उससे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था, उसे बस राजा से मिलना था। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े हुए थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके चौकीदारों को धक्का मारकर वह वहां दौड़कर राजमहल के भीतर चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था और वह देर नहीं करना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर जा पहुंचा, राजा उससे सामने में ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में बिना फंसे अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा राज्य नहीं, पूरा राजपाट दूंगा। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल उसे मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखता है। यह दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और उसे प्राप्त कर भी लेता है। तो दोस्तों, आपको करना बस इतना है कि अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे भागों में बाँटें और उसे प्राप्त करने में आसानी हो सके और उस तरह से अपने कार्य को करें। जिस तरह अगर जैसे कि रात को मैं 2 घंटा पढ़ूँगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लूँगा और रात को बचा हुआ 1 घंटा पढ़ लूँगा। लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा लें। जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा करें। आप स्वयं देखेंगे आपकी सफलता की दर पहले से 2 गुनी हो गई है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।